भोपाल स्थित बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद ने संस्था का नाम बदलकर वाग्देवी भोजपाल विश्वविद्यालय करने का प्रस्ताव पारित किया। यह फैसला स्वतंत्रता सेनानी मौलाना बरकतुल्लाह भोपाली की विरासत को लेकर एक नई बहस छेड़ गया है। यह मुद्दा केवल नाम बदलने तक सीमित नहीं है, बल्कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम के कम चर्चित योगदानकर्ताओं की ऐतिहासिक स्मृति और मान्यता से जुड़ा व्यापक प्रश्न उठाता। अब हम बात करते हैं मौलाना बरकतुल्लाह की। बरकतुल्लाह भोपाली का जन्म 7 जुलाई 1854 को भोपाल में हुआ। वह एक प्रख्यात विद्वान, क्रांतिकारी, पत्रकार और उपनिवेशवाद विरोधी कार्यकर्ता थे। भारत में सक्रिय रहने वाले कई नेताओं के विपरीत उन्होंने अपना अधिकांश जीवन विदेशों में बिताया। ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समर्थन जुटाने का प्रयास किया। उनकी गतिविधियां उन्हें यूनाइटेड किंगडम, यूएसए, जापान, जर्मनी, रूस, अफगानिस्तान, फ्रांस, स्विट्जरलैंड तक ले गई। लेखन, भाषण और राजनीतिक नेटवर्किंग के जरिए उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध वैश्विक स्तर पर एक आंदोलन खड़ा करने की कोशिश की। मौलाना बरकतुल्लाह का दृढ़ विश्वास था कि भारत की स्वतंत्रता केवल हिंदू मुस्लिम एकता के माध्यम से ही संभव है। उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य की नीति बांटो और राज करो का कड़ा विरोध किया, जिसका मकसद सांप्रदायिक विभाजन पैदा करना था। उनके अनुसार उपनिवेशवाद किसी एक धर्म का शत्रु नहीं, बल्कि सभी भारतीयों का साझा दुश्मन था। भारत की पहली निर्वासित सरकार मौलाना बरकतुल्लाह के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जाती है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान 1 दिसंबर 1915 को अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में भारत की पहली अस्थायी निर्वासित सरकार प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का गठन किया गया। इस सरकार की प्रमुख भूमिकाएं इस प्रकार थी: राष्ट्रपति राजा महेंद्र प्रताप, प्रधानमंत्री मौलाना बरकतुल्लाह, गृह मंत्री मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी। यह सरकार फ्री हिंदुस्तान के नाम से जानी जाती थी। यह ब्रिटिश नियंत्रण से पूरी तरह बाहर संचालित होने वाली भारत की पहली निर्वासित सरकार थी। इस सरकार ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ अफगानिस्तान, जर्मनी, बाद में सोवियत रूस के राजनयिक तथा सैन्य समर्थन की अपील की थी। 1918-1919 के दौरान मॉस्को यात्रा के समय उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध सहयोग मांगा। 20 सितंबर 1927 को सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका में उनका निधन हुआ। उनकी समाधि कैलिफोर्निया के सैक्रामेंटो शहर में है। उन्होंने स्वतंत्र भारत के सपने को साकार होते नहीं देखा, लेकिन अपनी पूरी जिंदगी इस लक्ष्य के लिए समर्पित कर दी। 1970 में स्थापित हुआ था। उसका नाम उनके सम्मान में बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय रखा गया। अब प्रस्तावित नाम परिवर्तन इस विरासत को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। मौलाना बरकतुल्लाह की कहानी हमें याद दिलाती कि भारत की आजादी की लड़ाई किसी एक वर्ग, धर्म या क्षेत्र की नहीं थी। यह सबके बलिदान और एकता की कहानी है।